बीपीएससी एईडीओ की परीक्षा अब रद्द के कगार पर पहुंचने ही वाली है। क्या अब एईडीओ की परीक्षा रद्द हो जाएगी या फिर जो है कि परीक्षा रद्द नहीं होगी? ये जिस तरह का सवाल है, ये तमाम अभ्यर्थियों के साथ साथ अब हर व्यक्ति बुद्धिजीवी के वर्ग को सोचना पड़ रहा है कि बिहार में एईडीओ की परीक्षा और परीक्षा में जो खेल निकलकर सामने आ रहे हैं, उस खेल को लेकर के जो नई सरकार सम्राट चौधरी माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनके मार्गदर्शन में कह लीजिए तो अब ईओयू तबातोड़ छापेमारी का काम कर रही है। एसआईटी का गठन कर लिया गया है और जांच को काफी तेज कर दी गई है। यही नहीं, ईओयू के तरफ से कहा भी जा रहा है कि कई तरह के मामले निकलकर सामने आ गए हैं। क्या सबसे बड़ा ये जो गंभीर सवाल है, इस पर बीपीएससी को नहीं सोचना चाहिए? अलग अलग अखबारों के माध्यम से जब खबरें निकल रही है कि एईडीओ के परीक्षा के दौरान, परीक्षा के क्रम में अभ्यर्थियों को, चाहे वो महिला अभ्यर्थी हो, पुरुष अभ्यर्थी हो, समस्तीपुर की बात कर लीजिए, नालंदा की बात कर लीजिए या फिर मुंगेर की बात कर लीजिए, कई गिरोह का काम करने का नेटवर्क का खुलासा हो रहा है। कई लोग ब्लूटूथ के सहारे पकड़े जा रहे हैं, कई लोग जो है कि एंड्रॉइड फोन के सहारे पकड़े जा रहे हैं, चिप के साथ पकड़े जा रहे हैं। और यही नहीं है, इससे भी बढ़कर है कि प्रश्न के उत्तर जो हैं वो पन्ना में बायोमेट्रिक कर्मी के द्वारा अभ्यर्थियों को दिया गया, ये पकड़ा गया है। ये हम नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीजें अखबारों में है और ईओयू इसको लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ा विषय यह है कि बीपीएससी जो है साफ शब्दों में कह रही है कि एईडीओ का प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ है। एक मिनट के लिए मान ही लेते हैं कि बीपीएससी की बातें कि एईडीओ का प्रश्न लीक नहीं हुआ, तो भैया आंसर शीट कैसे पहुंच रहा है? एबीसीडी लिखा हुआ कैसे पहुंच रहा है? आखिर बिना क्वेश्चन के कैसे आंसर पहुंच रहा है अभ्यर्थियों के पास? और ये हम थोड़े ही कह रहे हैं, ये पुलिस प्रशासन के तरफ से कही जा रही बातें हैं। पूरी चीजों पर विस्तार से चर्चा करेंगे और मुख्य बिंदु यही है कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होगी या नहीं, अगर होगी तो क्यों रद्द होनी चाहिए, आपका क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। करते हैं शुरुआत, उससे पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। देखिए, करते हैं मुद्दे की बात। जब बात शिक्षा से जुड़ी हो, समाज से जुड़ा हो और राज्य के हित के लिए जुड़ा हो, तो खून खौल उठता है जब उसमें भ्रष्टाचारी सेंध मारने का प्रयास करते हैं। केवल इतना ही नहीं, इस सेंधमारी में कई बड़े बड़े जो है कि सफेद पोस्ट नेताओं और बड़े बड़े अधिकारियों की भी साठगांठ की खेल कि जब बू निकल कर सामने आती है तो निश्चित तौर से मन आहत होता है और जी तो करता है कि वैसे सारे लोगों को माननीय मुख्यमंत्री को स्वयं ही जो है कि अदालत की प्रक्रियाओं में एकदम इतना तेजी से गति करके फांसी की सजा दिला देनी चाहिए। वैसे भ्रष्ट अफसरों की वजह से योग्य युवाओं का जीना हराम हो चुका है। अब देख लीजिए, बिहार में पहली दफा एईडीओ की परीक्षा बीपीएससी के माध्यम से कराने की योजना हुई। सारी चीजें हुए, फॉर्म भरे गए, 13 लाख के आसपास अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा। अब परीक्षा चल रही है, लगातार परीक्षा एक तरफ हो रही है तो दूसरी तरफ नए नए कारनामे, नए नए कांडों का खुलासा भी हो रहा है। लगातार जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, आप सुन करके हैरान हो जाइएगा। लोगों के पास से ब्लूटूथ डिवाइस मिल रहा है। दिल्ली के चांदनी चौक से ऐसे डिवाइस लोग खरीद के 50,000 में परीक्षा सेंटर पर जा करके घुस करके परीक्षा केंद्र में परीक्षा देते हुए पकड़ा रहा है। ये इत्तेफाक नहीं, ताज्जुब नहीं लगता है ये कारनामे हो कैसे जा रहे हैं? अब आप एक छोटे से चीजों से समझिए। जब पुलिस प्रशासन के तरफ से पकड़ा जाता है, जब वहां जो वीक्षक होते हैं उनके कह लीजिए कि मतलब बुद्धि विवेक सही से तत्परता के वजह से जब पकड़े जाते हैं, तो उस खेल से जो बातें निकलकर सामने आ रही है, निश्चित तौर से हैरान करने वाला है। पता चलता है कि बायोमेट्रिक जो अलाउड किए गए हैं कर्मी, वह कर्मी
और जो सॉल्वर गैंग के गिरोह हैं वे सब का आपस में नेटवर्क जुड़ा हुआ है, और उस नेटवर्क के सहारे जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट को प्रश्न का उत्तर पहुंचाया जा रहा है। ये आपको लग रहा होगा कि हम बोल रहे हैं ना भैया, हमारी औकात है क्या इस बीपीएससी को लेकर कुछ बातें को कहें। ये यहाँ सरेआम अखबारों में लिखी गई है, जो घर घर अखबार पहुंच चुकी है। आप यहाँ देखिए जरा, ये सारे अखबार को हम यहाँ एक एक कर आपको दिखा रहे हैं। सारे चीजें स्पष्ट है, हर चीज है। अब सवाल है कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होगी या फिर नहीं होगी। हम आपसे सबसे पहले पूछते हैं कि किस किस सेंटर पर आपको गड़बड़ी होता हुआ दिखा है, किस किस तरह के धांधली होते हुए दिखे हैं। आप अगर एईडीओ के परीक्षार्थी रहे तो आपने क्या देखा। क्या आप अपने दिल पर हाथ रखकर कहिएगा कि एईडीओ की परीक्षा रद्द होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। हालांकि अगर रद्द होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए, आप कमेंट में जरूर उस बातों को लिखिएगा जिस आधार पर हम आपके लिए मांग कर सकें बीपीएससी के वैसे चेयरमैन से जो लगातार कह लीजिए एक्स हैंडल या अपने सोशल मीडिया के सहारे लगातार ये दावे कर रही है कि बीपीएससी का एईडीओ का पेपर लीक तो हो ही नहीं सकता है। लेकिन बताते चलें, उनके दावे भले एईडीओ के लिए ये कहा जा रहा है कि जो सेंधमारी करने वाले लोग हैं, गैंग जो है, सॉल्वर गैंग है, इन सभी के मंसूबे पर पुलिस प्रशासन काफी एक्टिव होकर कार्य कर रही है, उसके मंसूबे को फेर दी है। लेकिन जो भी बात है अलग है, उसका दावा है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। लेकिन भैया दूसरी तरफ एसआईटी का गठन हो गया है। एसआईटी के गठन होने का मतलब है कि छोटा बात तो रहा नहीं, मतलब कि जो सबूत हाथ लगे, जो बातें हाथ जो निकल कर सामने आ रही है, सरकार को कहीं ना कहीं अब लगने लगा है कि बिना पेपर लीक का कैसे कोई ब्लूटूथ से उसको आंसर बताएगा। जरा सा दिमाग लगाइए, कैसे बायोमेट्रिक कर्मी चीट कैसे बनाकर उसको पहुंचाएंगे बिना ब्लूटूथ, बिना जो है कि पेपर लीक का। चलिए वो भी छोड़िए, आप जरा यहाँ अखबार में देखिए कि अखबार में क्या कुछ कही गई बातें हैं, उससे आपको समझ आ जाएगी कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है या हुआ है। सॉल्वर पेपर संघ, सॉल्व पेपर संघ, देखिए शब्द को पकड़िए। हम नहीं करें, बार बार बीपीएससी के अधिकारी जब इस वीडियो को देखेंगे तो हम आपको बताते चले, हुजूर हमारी औकात नहीं कि आप पर टिप्पणी करें, लेकिन जो चीज दिखता है वो चीज तो दिखाना तो पड़ेगा। ये हम नहीं छापे हैं अखबार, बल्कि बाकायदा सारे प्रिंट मीडिया में ये छपा हुआ खबर है। एसआईटी का गठन भी हुआ है, वो सब आप भी जान रहे हैं। यहाँ देखिए, सॉल्व पेपर संघ महिला अभ्यर्थी व 2 बायोमेट्रिक कर्मी गिरफ्तार हुए हैं। कहाँ का ये मामला है, तो बिहार शरीफ शहर के सोहर सराय थाना अंतर्गत जो है पीएल साहू परीक्षा केंद्र पर शुक्रवार को एईडीओ के परीक्षा के दौरान सॉल्व उत्तर सूची संग एक महिला अभ्यर्थी व 2 बायोमेट्रिक कर्मी को गिरफ्तार किया गया है। वीक्षक की सक्रियता से तीनों धरा गए हैं। आरोपितों के पास से ग्रुप सी डी का वस्तुनिष्ठ सॉल्व उत्तर सूची, ब्लूटूथ, 2 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त हुआ है। सॉल्व उत्तर सूची बरामद होने से अंदेशा जताया जा रहा है कि परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हो गया था। ये हम नहीं कह रहे हैं यहाँ पे, और वाजिब है सवाल, संदेह तो होगा भैया। एईडीओ की परीक्षा हो रही है, कोई आसान बात तो है नहीं। बिहार के नौनिहालों का जीवन संवरेगा, जो शिक्षक संभालेंगे उनको कमांड करने वाली है। तो निश्चित तौर से ये बातें तो है ही कि इस परीक्षा लोगों का जीवन को तय करता है। लोग कहाँ कहाँ से चलकर आकर परीक्षा दे रहे हैं। अब अगर सॉल्व उत्तर कुंजी किसी के पास मिल जाए तो आप क्या ही कहिएगा। कोई चांद पर से तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आ गया हो, या फिर जो है कि कोई एलियन जो है कि उसको उत्तर बना दिया हो। निश्चित तौर से है कि प्रश्न पत्र जब तक जाएगा नहीं तो उत्तर निकलेगा नहीं, चाहे जैसे भी निकला हो। तो बातें तो स्पष्ट है, संदेह तो होना लाजमी है। अब क्या हुआ कि संगठित गिरोह के सहयोग से दोनों बायोमेट्रिक कर्मी अभ्यर्थी तक उत्तर सूची पहुंचा रहे थे। केंद्राधीक्षक मतलब पहुंचाया था, ये लिखा हुआ है संगठित गिरोह के माध्यम से। अब क्या है कि केंद्राधीक्षक जितेंद्र कुमार ने तीनों को पुलिस को सुपुर्द कर केस कराया है। गिरफ्तार अपराधी पटना के कुम्हरार निवासी कुमार सच्चिदानंद की पुत्री श्वेता कुमारी है। मतलब कि स्कैम करने में लड़कियां भी कम नहीं रही हैं।
वो भी एकदम चकाचौंध की दुनिया में लगी हैं भैया, ले लो ये नौकरी, चाहे जैसे भी हथियाना हो। खबरदार, हमेशा सतर्क करते हैं, मत करिए ऐसा काम। 4 टके की नौकरी ना होगी और जमाने में बदनामी सरेआम होगी, याद रखिएगा इस चीजों को। लीजिए सच्चिदानंद जी की पुत्री श्वेता कुमारी, बायोमेट्रिक कर्मी सोहरसराय के होगनापुर गांव निवासी टुनटुन कुमार का पुत्र चंदन कुमार और नूरसराय के मथुरापुर निवासी अवधेश पासवान का पुत्र राहुल कुमार है। और कमरा नंबर संख्या जो है 25 से तीनों धराए हुए हैं। आरोपों में केंद्राधीश ने बताया कि दोनों बायोमेट्रिक कर्मी अभ्यर्थी तक ग्रुप सी और डी का सॉल्व उत्तर सूची पहुंचाया था। वीक्षक की सक्रियता से तीनों पकड़े गए। दोनों कर्मियों के पास से ब्लूटूथ व 2 मोबाइल बरामद हुआ, जबकि कर्मियों को सेंटर पर मोबाइल ले जाना वर्जित था। बीपीएससी के अधिकारी बड़े बुद्धि के लोग हैं, बड़े नौकरी वाले हैं, बड़ा तनख्वाह उठाते हैं। अब जरा सा जवाब दीजिए कि कर्मी आपके परीक्षा सेंटर पर कैसे मोबाइल ब्लूटूथ लेके जा रहा है? अगर लेके गया ही है तो उसके जिम्मेदार कौन होगा? क्या सम्राट चौधरी अपना जूता चप्पल खोल कर जाए परीक्षा केंद्र पर एकदम गार्ड बनकर भैया चेक करने? परीक्षा कराने की एजेंसी या कराने को लेकर आप पर निर्भर है हर कोई। तब ई कर्मी कैसे मिल रहा है? ये हमने कह रहे हैं, केंद्राधीक्षक बोले हैं। बताइए जरा सा, इसमें हमारी कहाँ पे बातें हैं? क्या अब एईडीओ की परीक्षा रद्द करिएगा हुजूर या नहीं करिएगा? क्या हो रहा है योग्य युवाओं के साथ, तकदीरों के साथ? क्या बिहार में इसी तरह की होगी? माननीय सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, अब हल्के में ना लीजिए। और हम तो कहेंगे सम्राट चौधरी जी, अब इसको हमको पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। ईओयू ने गठित की है 9 सदस्यीय एसआईटी, और हम तो कहते हैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो जालसाज हैं, चाहे वो बीपीएससी के अधिकारी क्यों ना मिले जुले हों, वैसे सारे लोग जो चाहे केंद्र पर हो, केंद्र से बाहर हो, जो इस षड्यंत्र में शामिल है, सबको फांसी की सजा दिलवाइए। और नहीं तो 10-10 करोड़ जुर्माना लीजिए, और जितना अभ्यर्थी फॉर्म भरा है परीक्षा को रद्द करके फिर से लीजिए, और सारे अभ्यर्थी को 10-10 लाख रुपया दीजिए। जानते हैं 2 दिन लगातार परीक्षा, बेचैन हो रहा अभ्यर्थी है, और इस तरह जालसाज जो है कांड करेगा तो उसको तो सरेआम इलाज होना चाहिए। बहरहाल माननीय मुख्यमंत्री, आप ही कुछ कर सकते हैं, दिखा दीजिए अब की बार पावर, जमकर इलाज कर ही दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और क्यों रद्द होना चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर अपना विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।